कर्मों का परिणाम। 18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को शारीरिक और मानसिक रूप से 80 वर्ष जैसा कर दिया था। शहर में चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था। इक्का दुक्का पुरुष ही दिखाई पड़ता था। अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ते थे। महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चेष्ट बैठी हुई शून्य को निहार रही थी कि तभी श्री कृष्ण कक्ष में दाखिल हुए हैं। द्रौपदी कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनसे लिपट जाती हैं। कृष्ण उनके सिर को सहलाते रहते हैं और रोने देते हैं। थोड़ी देर में उसे खुद अलग करके समीप के पलंग पर बैठा से देते हैं। द्रौपदी, ये क्या हो गया सखा, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। कृष्ण कहते हैं, नियति बहुत क्रूर होती है पंचाली, वो हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती, वो हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई द्रौपदी, तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं बल्कि सारे कौरव ही समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए द्रौपदी। सखा, तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए आए हो? कृष्ण, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते हैं और जब वे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है द्रौपदी। तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ? श्री कृष्ण को बोलते हैं, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन अगर तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। द्रौपदी कहती है, मैं क्या कर सकती थी कृष्ण? तो कृष्ण कहते हैं, तुम बहुत कुछ कर सकती थी। जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती तो शायद परिणाम कुछ और होते। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती तो भी परिणाम कुछ और होते। और उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया कि अंधों के पुत्र अंधे होते हैं। तुम वो नहीं कहती तो तुम्हारा चीर हरण नहीं होता, तब भी शायद परिस्थितियाँ कुछ और होती। द्रौपदी बोलती हैं, हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं। हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना चाहिए, अन्यथा उसके दुष्परिणाम स्वयं को ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवेश यानी कि परिवार को दुखी करते रहते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि शब्दों में है। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करें। ऐसे शब्द का प्रयोग कीजिए जिससे किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, क्योंकि महाभारत हमारे अंदर ही छिपा हुआ है। तो शब्दों का वाण जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र होता है और अंदर तक धंस जाता है। बातों का वाण इसलिए नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि पहले तोलें, समझें, फिर बोलें, क्योंकि शब्द जो होते हैं वो घायल करने वाले होते हैं। इतना तेज चाकू के धार में घाव नहीं होता है, उससे नहीं होता है जितना कि शब्दों के वाण से घाव होता है। चाकू का घाव तो जल्दी भर जाता है, लेकिन जो शब्दों के वाणों का घाव है वो जिंदगी भर रहता है और इससे हमारे कर्म भी बनते हैं और उसी कर्मों को हमें भोगना भी पड़ता है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। इस कहानी के बारे में आप सभी की क्या राय है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके भी ज़रूर से ज़रूर बताएं। आप अपना सहयोग ज़रूर से ज़रूर प्रदान करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।